दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने से पहले कई बार सोचने लगोगे। यह कहानी गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव की है। गांव के लोगों का कहना था कि नदी के किनारे आधी रात के बाद एक रहस्यमय लड़की दिखाई देती है और जो भी सफेद कपड़े, खुले लंबे बाल और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, जो भी उसके पीछे जाता है वह कभी वापस जिंदगी में नहीं आ पाता। गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था साथियों, जिसे इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो कुछ वैज्ञानिक टाइप का था। वह हमेशा कहता था कि यह भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है। एक दिन उसने गांव वालों को चुनौती दे दी कि वह रात में अकेले गंगा नदी के किनारे जाएगा और साबित करेगा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन फटने तो लगी होगी उसकी। उसी रात करीब 12 बजे राहुल टॉर्च लेकर घर से निकल पड़ा। आसमान में बादल थे, हवा तेज चल रही थी और नदी का पानी अंधेरे में बेहद डरावना लग रहा था। और जब वह नदी के किनारे पहुंचता है तो उसे दूर सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी दिखाई देती है, जिसके लंबे बाल साथियों और काले काले उसके दांत। पहले उसे लगा कि शायद कोई गांव की लड़की होगी, लेकिन इतनी रात को वहां कैसे उसका आना हुआ होगा और वो अजीब स्टाइल में साथियों। राहुल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी, धक धक धक। हाय हाय। तभी लड़की ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आखिर तुम आ ही गए। भाई साहब, राहुल चौंक गया। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे, और तुम्हारे बाल इतने लंबे कैसे? लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़की धीरे धीरे नदी के किनारे चलते हुए आगे बढ़ने लगा। कदम टिक 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 बढ़ाता रहा। राहुल उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह गांव से काफी दूर निकल आया है, यानी चक्कर पड़ गया। चारों तरफ घना कोहरा फैल चुका था। अचानक लड़की रुक जाती है और धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। दोस्तों, राहुल ने जो देखा उसे देखकर उसके पैर तले जमीन खिसक गई। गड्ढा पड़ गया, गड्ढा। लड़की का चेहरा बिल्कुल सफेद था, उसकी आंखें पूरी काली काली और होठ पर एक डरावनी मुस्कान थी। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो कोहरे में अनेक परछाई खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग उसके पीछे घूर रहे हो, पकड़ रहे हो, उसकी शर्ट खींच रहे हो। राहुल बुरी तरह डर गया था, कांपने लग गया और भागने लगा। लेकिन जितना वह भागता उतनी ही तेज लड़की की हंसी उसके कानों में गूंजती चली जाती है। हा 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 हा। राहुल फटने लगा, हा हा। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा साथियों। जब उसने नीचे देखा तो वहां पुरानी टूटी हुई चूड़ियां और एक जंग लगा हुआ पायल पड़ा था। तभी पानों की छनक पैरों की पायल पड़ी हुई थी। तभी उसने कान के बिल्कुल पास किसी लड़की की फुसफुसाहट सुनी, हेलो हेलो हेलो, ऐसे। मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चले गए? राहुल ने घबरा कर पीछे देखा, लेकिन वहाँ नहीं था। ओनली फॉर कोहरा ही कोहरा था और भूतों की गोली भी थी। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका कंधे पर हाथ रख दिया है, यानी हर दोस्त क्या हाल है, ऐसे। उसका शरीर डर से जम गया, यानी बर्फ हो गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, बिल्कुल पीछे। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था, बिल्कुल खून खून और ऐसी हंसी जैसे दिल फट गया हो। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था और उसके होठ हिल रहे थे, जैसे हेलो हेलो, ऐसे। वह धीमी आवाज में बोली, अब तुम मेरे साथ यहीं रहोगे, यहीं पर आपको रहना होगा। राहुल पूरी तरह से उठा और भागने लग गया। शक्तिमान शक्तिमान, भागने दे। उसके पीछे लड़की की डरावनी हंसी लगातार गूंज थी। हंसी तो उसके फॉलोइंग कर रही थी उसे। फिर वो किसी तरह बच के वह गांव पहुंच गया। सुबह होने पर गांव वालों ने उसकी हालत देखी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, खून भी लगे हुए थे और वह बुरी तरह कांप रहा था, थर थर। जब उसने रात की पूरी घटना सुनाई, गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने बताया, यानी उस बुजुर्ग आदमी से कहा कि मेरे साथ एक लड़की ने ऐसा ऐसा कर दिया। तो उसने बताया कि कई साल पहले उसी जगह नंदिनी नाम की एक लड़की की रहस्यमय मौत हो गई थी। नंदिनी, कहा जाता है कि उससे धोखे से वहां बुलाया गया था और फिर कभी वह घर नहीं लौट सकी।
तभी से उसकी आत्मा हर रात किसी नए शिकार की तलाश में भटकती है साथियों। फिर राहुल कांपने लगा। दोस्तों आज भी उस गांव के लोग दावा करते हैं कि गंगा नदी के बाद कभी कभी सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई देती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि जो लोग उसे देखते हैं उनमें से कोई लोग अगले दिन यहाँ यह कहते हैं कि रात में किसी ने उनके कान के पास आकर फुसफुसाया था और कहा था तुम आखिर आ ही गए और अब तो मेरे साथ रहना ही होगा, नहीं तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। और लड़की इतनी सुंदर, गोरी गोरी गाल और वो मुस्कान जो आदमी को पागल कर देती है। तो राहुल की क्या होगी, फट गई होगी ना? कमेंट में ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।